कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कहने वाले बयान पर उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। सुधीर ओझा नाम के एक वकील ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में यह शिकायत दी। कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया। मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सह आरोपी बताया और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता सुधीर ने बताया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने की कोशिश की। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया ने उन पर जो टिप्पणी की थी वो बेहद आपत्तिजनक थी। ओझा ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जी महिला हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनके खिलाफ ये टिप्पणी आपत्तिजनक है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय कर दी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर राष्ट्रपति भवन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति भवन ने सोनिया के बयान को अस्वीकार्य बताते हुए इसकी निंदा की। साथ ही यह भी कहा कि यह बयान स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। राष्ट्रपति भवन की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि संसद में अभिभाषण के दौरान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू किसी भी समय थकी नहीं थी। हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कभी थका देने वाला नहीं हो सकता। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू बोले, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं। हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला जो कमजोर नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और उन्होंने जिस तरह का काम किया है कांग्रेस नेता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि मेरी मां 78 साल की महिला है। उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी बेचारी। मुझे नहीं लगता कि इसमें अपमान जैसा कुछ भी है। प्रियंका बोली, मेरी मां सोनिया गांधी के मन में राष्ट्रपति के लिए बेहद सम्मान है। उन्होंने मीडिया को दोष देते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो मीडिया ने इस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सोनिया और राहुल दोनों सम्मानित लोग हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका राष्ट्रपति का अनादर करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं सोनिया की टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया। मगर कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा, चीज कहा, थकी हुई कहा। कि देश के आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ऐसी टिप्पणी की है जो कि अब तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। संसद परिसर में पत्रकारों के सवाल पूछने पर सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, बेचारी महिला कह डाला। सीनियर कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी को बीजेपी ने अपमानजनक करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति मुर्मू पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गांधी परिवार पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस की सामंती मानसिकता इस बात को पचा नहीं पा रही है कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा, यह अपमानजनक टिप्पणी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासकर राष्ट्रपति पर। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से हैं और अब वे हमारे देश की नंबर 1 नागरिक है और यह बात कांग्रेस को स्वीकार नहीं है, इसलिए वे उनके भाषण का विरोध कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, आज पूरे देश ने राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ सुना है। यह दुखद है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जिस प्रकार की टिप्पणी राष्ट्रपति पर की है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने भाषण में थकी हुई थी। भारतवर्ष गणतंत्र है और विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि आखिर तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी। इस दौरान वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों सांसद भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राष्ट्रपति का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और उनके बेटे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।
उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक्स पर लिखा, सोनिया गांधी जी लगाने का मन तो नहीं कर रहा, राष्ट्रपति को पूर्व लेडी बुला रही है। अनुसूचित जनजाति से आई महिला भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही है। यह नकली गांधी परिवार से देखा नहीं जा रहा। अनुसूचित जनजाति के लोगों से इतनी नफरत क्यों? नकली गांधी परिवार समझता है उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों का अपमान करना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। शैम ऑन सोनिया गांधी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए और गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसा कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन की सब्सिडी दी जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पीएम आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। रेरा या रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ 25 मार्च 2016 को पारित हुआ था। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली पुलिस ने चुनाव से कुछ दिन पहले बुधवार 29 जनवरी 2025 को पंजाब भवन के पास एक शराब और नोटों की गड्डियों से भरी एक गाड़ी पकड़ी है। पंजाब सरकार लिखी इस गाड़ी की डिक्की में लाखों रुपए और आम आदमी पार्टी के पोस्टर बैनर रखे हुए थे। गाड़ी भी पंजाब में ही रजिस्टर्ड है। गाड़ी हुंडई क्रेटा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसने ये गाड़ी एक सूचना पर पकड़ी है। इसका ड्राइवर भी पकड़ा गया है। इस गाड़ी की कुछ वीडियो भी वायरल है। इसमें पीछे केजरीवाल की तस्वीर वाले बैनर पोस्टर पड़े हुए दिखते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली है। जैसे ही यह बरामदगी हुई, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। नई दिल्ली से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने कहा कि वह तो इस बात को कब से कह रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी थी। इस तरह भाजपा और उसके नेता भी आपको घेरने में जुट गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार में अपनी मिली भगत करके दिल्ली में चुनाव को प्रभावित कर रही है। मामले में पंजाब सरकार ने सफाई भी दी है। उसने कहा कि यह गाड़ी उनसे जुड़ी नहीं है और गाड़ी का नंबर भी फर्जी मालूम होता है। इसी बीच पंजाब परिवहन विभाग ने छानबीन कर बताया है कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार गाड़ी मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो महाराष्ट्र के खड़की के स्थायी निवासी है और 3 साल पहले पठानकोट के आर्मी डेंटल कॉलेज में तैनात थे। रजिस्ट्रेशन नंबर PB 35AE 1342 पर रजिस्टर्ड गाड़ी का मॉडल 2018 का फोर्ड इको स्पोर्ट है, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ी हुंडई क्रेटा सीरीज की है। इससे साबित होता है कि वाहन नंबर प्लेट फर्जी है। पंजाब परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP अनिवार्य है, लेकिन वीडियो में जो गाड़ी दिख रही है उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट सामान्य है। वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने सोनीपत CJM कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर उनसे कुछ सवाल किए हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछा है कि किस जगह पर यमुना के पानी में जहर मिलाया गया। चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए केजरीवाल को शुक्रवार यानी कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया। उसके बाद आप संयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित के द्वारा की गई शिकायत पर केजरीवाल को नोटिस भेजा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग से केजरीवाल की शिकायत की थी। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजा है, जिसके बाद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 14 पन्नों का अपना जवाब भी भेजा।
लेकिन आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि पानी में अमोनिया का स्तर अधिक होना और पानी में जहर मिलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब केजरीवाल को इन सवालों का देना है जवाब। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के मुखिया से कुल 5 सवाल किए हैं जिनका उन्हें जवाब देना है। यमुना के पानी में हरियाणा सरकार के द्वारा किस तरह का जहर मिलाया गया? यमुना के पानी में जहर मिलाने का सबूत और किस तरह का जहर मिलाया गया? यमुना के पानी में कौन सी जगह पर जहर पाया गया? दिल्ली जल बोर्ड के कौन से इंजीनियर ने कहां, किस जगह और कैसे जहर होने का पता लगाया? पानी में जहर फैलने से रोकने के लिए इंजीनियर द्वारा क्या तरीका अपनाया गया? ऐसे में क्या कहना है आपका इस अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार चुनाव से कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आतिशी मार्लेना राज्य की सीएम बनी थी। वहीं मुफ्त की रेवड़ी से राज्यों के नुकसान की बात कोई नई नहीं है और बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक भी इसी समस्या से अछूता नहीं। पानी, बिजली लगभग सभी चुनावों में सभी पार्टियां मुफ्त देने की बातें करती है, लेकिन इसे लागू करने से राज्य पर बोझ बढ़ जाता है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि राजधानी बेंगलुरु में वाटर टैरिफ यानी पानी पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जिन्होंने बेंगलुरु जल बोर्ड DWSSB सहित विभिन्न बोर्डों के साथ बैठक की, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पानी की दरों में बढ़ोतरी के कदम को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों से पानी की दरें नहीं बढ़ाई गई है। डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद बिजली की दरों में एक तरह से कमी की है, बावजूद इसके बिल बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सब कुछ मुफ्त में नहीं चलाया जा सकता। परिचालन लागत में बढ़ोतरी की तरफ इशारा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि DWSSB को चलाने के लिए पानी की दरों में बढ़ोतरी संभव है और की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ समय से इसे प्रति वर्ष 1000 करोड़ से अधिक का घाटा हो रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद सब कुछ बढ़ गया है। बिजली की दरें आसमान छू रही है। सत्ता में आने के बाद हमने एक तरह से बिजली की दरें कम कर दी है। पहले बिल 35 करोड़ आता था, अब बिजली का बिल 75 करोड़ है। हमने वेतन में भी 10% की बढ़ोतरी की। हम कब तक सब कुछ मुफ्त में चला सकते हैं? यह असंभव है। कई लोग वेतन न मिलने की शिकायतें करते हैं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का फ्री स्कीम को लेकर यह बयान पहली बार नहीं आया है। राज्य पर बढ़ रहे बोझ को लेकर उनका बयान पहले भी आ चुका है। अगस्त 2024 में भी डिप्टी सीएम ने कहा था कि पानी की दरों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इंडिया टुडे की दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक DWSSB गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि 70% पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है और श्रम लागत में 15% की वृद्धि हुई है। पानी के शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि को बोर्ड को अपनी परिचालन लागतों को पूरा करने और अपने वित्तीय संकटों से उभरने में मदद करने के लिए एक जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आपको भाजपा ने पटखनी दी है। भाजपा की हरप्रीत कौर बाबला ने आपकी प्रेमलता को चुनाव हराकर मेयर की सीट कब्जाई है। भाजपा ने यह झटका तब दिया है जब चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस एक साथ थे। गुरुवार 30 जनवरी 2025 को हुई वोटिंग में भाजपा प्रत्याशी हरप्रीत कौर बाबला को 19 वोट मिले, जबकि प्रेमलता 17 वोट ही इकट्ठा कर सकी।
यह चुनाव 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ है। इस बार के चुनाव में सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया था। अभी तक आपका मेयर चंडीगढ़ में था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भाजपा प्रत्याशी बाबला को 3 वोट दूसरी पार्टियों से भी मिले हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं। यहां भाजपा के पास 16 पार्षद है, जबकि आपके 13 पार्षद है। 6 पार्षद कांग्रेस के हैं। बताया गया है कि कांग्रेस आपके तीनों लोगों ने क्रॉस वोट किया है। 35 सदस्यों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के लिए 19 वोट चाहिए होते हैं। वोटिंग में चंडीगढ़ का सांसद भी हिस्सा लेता है। वह चंडीगढ़ नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। वर्तमान में चंडीगढ़ के सांसद कांग्रेस के मनीष तिवारी है। हालांकि उनके रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप और कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने पार्षदों को शहर के बाहर भी भेज दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आप कांग्रेस जीत दर्ज करने में नाकाम रही। इससे पहले 2024 में हुआ चुनाव विवादों में घिर गया था। पहले इसमें भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर ने जीत हासिल की थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जहां पर अनिल मसीहा द्वारा बेईमानी किए जाने की बात सामने आई थी। दोबारा हुए चुनाव में आपके कुलदीप कुमार जीते थे। चंडीगढ़ में आप एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गई है। 2024 में आपसे हारने से पहले भाजपा लगातार 9 बार यहां मेयर पद पर काबिज रही थी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल जहां प्रचार में जान फूंकने में जुटे हैं, वहीं इस बीच दिल्ली सत्तारूढ़ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महरौली से विधायक नरेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नरेश यादव ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर की है। नरेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के नाम इस्तीफे की एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश यादव ने लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाई, बल्कि खुद भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। नरेश यादव ने आगे लिखा कि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति के लिए पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कहीं भी ईमानदारी नजर नहीं आ रही है। महरौली के लोगों से मैंने चर्चा की, सभी ने यही कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट राजनीति को देखते हुए इसे छोड़ने का फैसला किया है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।